तो आज रविवार है, सुबह के 9 बजे हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शुरुआत में ही एक सकारात्मक खबर, गुड न्यूज। एक ऐसी अच्छी खबर जिसका इंतजार पूरे देश को पिछले कई महीनों से है। खबर यह है कि देश में कोरोना वैक्सीन जल्द ही आ सकती है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन पर मंजूरी के लिए अगले 2 हफ्तों के अंदर आवेदन करने वाला है। भारत में वैक्सीन का ट्रायल आखिरी स्टेज में है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा ऐलान ये सामने आया है कि अगर मंजूरी मिल जाती है तो कोरोना वैक्सीन पहले वयस्कों को लगेगी। इसके प्रभावों को देखने के बाद बच्चों को वैक्सीन लगाएगी। वायरस को रोकने में वैक्सीन 60% कारगर है। कल पीएम मोदी ने किया था सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा। तो देश के लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया है कि अगले 2 हफ्तों में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट भारत को पहले वैक्सीन देने को तैयारी कर रहा है। अदार पूनावाला ने कहा है कि शुरुआत में वैक्सीन भारत में वितरण की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अब तक तय नहीं है कि भारत सरकार कितनी डोज खरीदेगी, लेकिन ऐसे संकेत है कि जुलाई 2021 तक 30 से 40 करोड़ खुराक होगी। तो ये बेहद पॉजिटिव, ये बेहद सकारात्मक खबर है। खुद अदार पूनावाला ने कहा कि 2 हफ्ते के भीतर उनकी पूरी तैयारी है, सीरम इंस्टीट्यूट की पूरी तैयारी है कि इसके ट्रायल के लिए यानी कि इसके इस्तेमाल के लिए आवेदन कर दिया जाएगा। और एक बार आवेदन कर दिया जाएगा फिर इसका मैसिव प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये बाजार में आ जाएगी। सबसे पहले वयस्कों को लगाई जाएगी, प्रभाव देखने के बाद फिर बच्चों को इसे लगाया जाएगा। अभी कितनी गवर्नमेंट ने डोजेस खरीदते हैं इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये तय अभी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2021 तक, जुलाई 2021 तक ये 30 से 40 करोड़ की संख्या हो सकती है। डॉक्टर एमसी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर रॉय भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, कल दिन भर आप हमारे साथ रहे थे, जिस तरह से आपने इस पूरी खबर को डेवलप होते हुए देखा, सीरम इंस्टीट्यूट का ये आना और आगे बढ़ करके अदार पूनावाला का कहना कि 2 हफ्ते के भीतर बाकायदा रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की तैयारी है, फिर उसके बाद वो मार्केट में आने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और बाकायदा इसकी क्या कॉम्प्लिसिटीज है और क्या टेक्निकलिटीज है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कल पीएम के बाद उन्होंने क्या क्या बातें हुई हैं। सर, इस खबर को कैसे लिया जाए, कितनी पॉजिटिव न्यूज है ये? नहीं, ये बेसिकली जैसे अगर आप समझें इसको कि कैसे सीरम इंस्टीट्यूट विल टेक दिस अप, किस तरह से इसको लेंगे, उसका उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जो यूके की गवर्नमेंट ने भी एस्ट्राजेनेका को कहा है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करिए लाइसेंसिंग एजेंसीज को। साइमल्टेनियसली मिस्टर पूनावाला ने भी यही कहा कि हम भी अगले 15 दिन में अपने जो अब तक के ट्रायल नतीजे हैं, फाइंडिंग्स हैं, उनको हम अपने डीसीजीआई को सबमिट करेंगे और डीसीजीआई फिर अपना उसमें कमेटी बना के उस पर अवलोकन करेंगे पूरी तौर से और देखेंगे कि जो कंसर्न्स हैं लोगों के, सबसे ज्यादा तो प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही कि जब तक इसकी सेफ्टी पूरी तौर से उसकी अनुशंसा नहीं हो जाएगी, ये वैक्सीन तब तक नहीं दी जा सकती। और इसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो इस डेटा का एनालिसिस करेंगे, उनकी भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होगी। जब ये इनका डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, दे विल लुक एट दैट और फिर उसके बाद जब वो संतुष्ट होंगे या संतुष्ट नहीं होंगे तो सवाल पूछेंगे, उनको कुछ सवाल दिए जाएंगे कि आप इनका आंसर करिए कि हम इसको क्यों मान लें इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए। व्हाई नॉट वी वेट, हम इंतजार करें, हम प्रतीक्षा करें कि जब ट्रायल संपन्न हो उसके बाद ठीक से इसकी एनालिसिस करें। तो अभी अंतरिम जो आंकड़े हैं उस पर विचार होगा। 15 दिन के बाद जब ये सबमिट करेंगे उसमें फिर महीना 1.5 महीना और लगेगा। तो इसीलिए जो सामयिक प्रक्रिया है वैक्सीन डेवलपमेंट की, वो इसीलिए होती है
कि एक ट्रायल हो जाना भी अपने में पूरी तौर से सारे सवालों के जवाब नहीं देता है, क्योंकि इसमें अब बहुत सारे कल सवाल आ रहे थे, आपको भी पता है कि साहब बच्चों का क्या होगा, प्रेग्नेंट वुमेन का क्या होगा, उनको कब मिलेगी, उनके लिए सेफ है कि नहीं है ये वैक्सीन, जो इम्यूनिटी जिनकी कम है, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स पे हैं लोग, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, इम्यूनो सप्रेशन चल रहा है, वो क्या ले सकते हैं ये वैक्सीन, डोज कितनी लगेंगी, 2, 3, 1.5। तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ये ट्रायल से आते हैं, और इसीलिए ट्रायल्स की महत्वता है, और इसीलिए ट्रायल्स में समय लगता है, इन सवालों के जवाब ढूंढने में ही समय लगता है, क्योंकि अभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को दी गई है। लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना, फिर उसके बाद जितने हेल्थ ऑफिशियल्स हैं या फिर जो ऑफिशियल हेल्थ एजेंसी है उनका सवाल पूछना, अगर कोई यहां पर क्वेरीज आती हैं, फिर उसके बाद एक्चुअल मार्केट में आम लोगों तक इसे पहुंच जाना, इसमें कितना वक्त लग सकता है ये मैं आपसे जानूंगा। डॉक्टर राय को भी इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री कल पहुंचे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में जुटी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, और उसके बाद कैसे बड़ा ऐलान आया और कैसे ये सकारात्मक खबर सामने आई है। आइए देखते हैं। वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा ऐलान। 2 हफ्तों में कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज। देश में कोरोना वैक्सीन के लगातार ट्रायल चल रहे हैं। कई कंपनियों का ट्रायल अंतिम दौर में है, लेकिन सबसे अच्छी खबर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से आई है। वैक्सीन के ट्रायल में जुटे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने बड़ा ऐलान किया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत के लिए अगले 2 हफ्तों के भीतर आवेदन किया जाएगा। No, so as I mentioned, we're in the process of applying in the next 2 weeks for an emergency use licensure. So we'll have to wait and see after that. And as I said, things will then follow in that order. भारत में 5 स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड पर काम चल रहा है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एक्स्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। वैक्सीन का ट्रायल आखिरी स्टेज पर है। So what we discussed is the plan, implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, based on the data that will have to be submitted. We're in the process of submitting that officially to the Drug Controller of India. After he reviews that, we'll follow all those processes because we don't want to have any shortcuts at all. And after that, it will be a decision, with the health ministry to roll out hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. But that is only going to happen again, as I mentioned, once, we submit and it's all approved and the trials in the UK also go well. प्रधानमंत्री मोदी ने कल अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद में वैक्सीन निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन यात्रा के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने वैक्सीन की तैयारियों के बारे में बताया। अदार पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके सीरम इंस्टीट्यूट के दौरे के दौरान वैक्सीन पर विस्तार से चर्चा हुई। अदार पूनावाला ने बताया कि वैक्सीन पहले वयस्कों को लगेगी और फिर सुरक्षित पाए जाने पर 18 साल से कम उम्र वालों के लिए ट्रायल होंगे। Maybe looking at doing, not yet, but maybe in the future, is trials, for the under 18 age group, which we may have to do after a few months in adults. And that's the same thing for all the vaccine candidates made by even the US and European companies, because first you have to establish safety in adults and then go into children below the age of 18. So if at all anything, we might look at doing further studies for that age group. सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ ने दावा किया कि कोविशील्ड से वायरस के संक्रमण को 60% तक रोका जा सकता है। हालांकि पूनावाला ने कहा कि अभी ये तय नहीं है कि सरकार कितने डोज खरीदेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक जनवरी से हर महीने 5 से 6 करोड़ वैक्सीन का निर्माण शुरू हो सकता है। जनवरी तक 8 से 10 करोड़ का स्टॉक तैयार होगा। सरकार से परमिशन मिलने पर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर राय दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राय, डॉक्टर मिश्रा की बात को अगर आगे बढ़ाते हुए
कि सरकार से परमिशन मिलने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद आम लोगों के इस्तेमाल तक इस दवा का बाजार में आना, जो कि अब लाइसेंसिंग की तरफ यहां पर जो है अगले 2 हफ्तों में उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ट्रायल या लाइसेंसिंग की तरफ आदर पूनावाला ने कहा कि वो आगे कदम बढ़ाएंगे। कितना वक्त सर इस बीच में इस दौरान लगता है? देखिए, अगर जिस वक्त तक ये वैक्सीन अगर तैयार हो जाएगा तो गवर्नमेंट की परमिशन भी मिल जाएगी। जिस प्रकार से मैं अभी सुन रहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट वाले आधार पूनावाला कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन ऑलरेडी तैयार है और जनवरी के महीने तक हो सकता है 7-8 करोड़ डोजेज हम उसके तैयार कर लेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात, जैसे डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा कि जो इसकी सेफ्टी के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उसको देखना भी बहुत जरूरी है और हमारे वैज्ञानिक, हमारे अनुसंधानकर्ता और डॉक्टर लोग भी सारे के सारे इसके ऊपर काम कर रही है कि कोई इसका एडवर्स इफेक्ट ना हो और इनको प्रायोरिटी के हिसाब से इसको दिया जाएगा। अगर ये सारा कुछ आ जाता है तो एक बार अपने एक स्टेशन यानी कि किसी जगह पर भी जब ये वैक्सीन पहुंच जाएगा उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने में मैं चाहता हूँ 1-2 महीने का टाइम तो वैसे ही लग जाएगा। तो हो सकता है कि ये हमको मार्च-अप्रैल से पहले उपलब्ध ना हो, लेकिन उसके पहले ये जरूर कहना है कि हमको जो प्रायोरिटी दी गई है कि सबसे पहले चिकित्सकों को, जो हेल्थ वर्कर्स इन्वॉल्व है इस कोविड एपिडेमिक को रोकने के लिए, सबसे पहले उनको दिया जाएगा। उसके बाद वयस्कों को, और जो उसके स्टेज के हिसाब से उनको देखा जाएगा कि किन की प्रायोरिटी के साथ दिया जाएगा। तो ये है सबसे बड़ी उसकी चीज। थैंक यू। और डॉक्टर मिश्रा, अब फिर इसमें किस तरीके से, अगर कैसे देखा जाए, ये ट्रायल्स कैसे सामने आएंगे? किसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है? जैसे आप कह रहे थे कि 1 डोज काफी है या 2 डोज दी जाएंगी, या फिर वो जिसे कहते हैं कि ट्रायल होता रहेगा, उसका प्रयोग होता रहेगा और उसके नतीजे भी साथ साथ सामने आते रहेंगे? देखिए, एक तो ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इसका पहली अवस्था का ट्रायल फेज 1 जिसको कहते हैं और दूसरी अवस्था का जिसे फेज 2 कहते हैं, इन ट्रायल्स में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया जानलेवा किसी के लिए। माइल्ड सिम्टम्स जरूर आए होंगे इलनेस के, लेकिन वो 60% इंडिविजुअल्स में रिपोर्टेड हैं। यूएस के जो नतीजे आए थे उनमें, और हमारे यहाँ भी जरूर माइल्ड सिम्टम्स लोगों को जरूर डेवलप होते हैं वैक्सीन लगने के बाद। लेकिन एक तो लाइफ थ्रेटनिंग कोई बीमारी, और जिस बीमारी के लिए इंजेक्शन दिया गया, वैक्सीन दी गई, वो बीमारी नहीं हो। उसके अलावा तो सेफ्टी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल होते ही सेफ्टी इंश्योर करने के लिए है। तो मैं ये कहूंगा 99% सेफ्टी इसकी इंश्योर्ड है ऑलरेडी। और फेज 2 में इसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी एसेस हो गई है। इसीलिए फेज 3 ट्रायल में तभी जाते हैं, नहीं तो वो फेज 2 पे ही खत्म हो जाता है ट्रायल, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं अगर सेफ्टी का थोड़ा सा भी शक आएगा। देखिए, आपने सुना होगा कि ये जो एस्ट्राजेनेका वाली ही वैक्सीन का जो हो रहा था, उसमें किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ ऐसी बीमारी हुई जो एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, और ये कहीं पे डाउट आ गया कि कहीं वैक्सीन की वजह से तो नहीं है, तो ट्रायल रुक गया। यूएसए में रुक गया, यूके में रुक गया, भारत में भी रुक गया था इसका ट्रायल। लेकिन फिर जब पूरा डेटा उस पेशेंट का एनालाइज हुआ और पेशेंट ठीक हो गया, तो ये लोगों की समझ में आई कि वो वैक्सीन की वजह से नहीं था, कुछ और समस्या थी। तो ये इस तरह की जो प्रक्रिया है बहुत कड़ी प्रक्रिया होती है। एडवर्स इवेंट तुरंत रिपोर्ट होता है। लाइसेंस जिसने भी अप्रूवल दिया है इसको ट्रायल करने का, जैसे हमारे यहाँ DCGI है, इसी प्रकार से यूके की एजेंसी है, यूएसए में FDA है, तो उनको तुरंत रिपोर्ट करना होता है और फिर वो लोग कहते हैं भी रोक दो अभी ट्रायल को, क्योंकि इसमें अभी पता नहीं है, एक व्यक्ति को, सिर्फ एक व्यक्ति के बेसिस पे। तो इसलिए सेफ्टी के विषय में लेकिन फेज 3 में भी सेफ्टी भी आएगी ही, क्योंकि अभी आपने 30 लोगों को दिया फेज 1 में, 200 लोगों को दिया है, 400 लोगों को दिया फेज 2 में, अब ये 70,000 और उससे ज्यादा लोगों को लगेगी। तो उसमें हो सकता है भाई किसी को रिएक्शन आ जाए। ये ऐसा पोलियो में भी देखने में आया, ऐसा हर टीके के साथ नजर आता है कि किसी ना किसी को थोड़ा सा होता है। लेकिन वो देखना है कि मिलियन में एक जने को हुआ, लाख में एक को हुआ, 1000 में एक को हुआ, 100 में एक को हुआ, तो नेचुरली मिलियन में एक को होगा तो वो एक्सेप्टेबल है उतना रिस्क। लेकिन अगर ये 1000 में एक को होता है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। और फेज 3 ट्रायल तो देखिए चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इम्यूनोजेनेसिटी कितने लॉन्ग टर्म
है। वितरण सप्लाई चेन गवर्नमेंट का जैसे कहते हैं एक ब्लॉक तक, यहां पर देखिए गांव से लेकर के बहुत से ऐसे छोटे गांव से लेकर के ऐसी डेंस पॉपुलेटेड तक हमारे देश में मौजूद है जगह, वहां तक ये वैक्सीन पहुंचे उस जगह तक, यानी कि गवर्नमेंट का वितरण और प्रोडक्शन कंपनीज का, ये दोनों साथ साथ चलेंगे और इन दोनों पर काम चल रहा होगा। संक्षिप्त में सर। डॉक्टर रॉय जी, मैंने कहा सप्लाई वितरण यानी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्लस प्रोडक्शन, दोनों साथ साथ जो है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, इस पर काम चल रहा होगा। देखिए, जो जैसे आप क्या मतलब बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रोडक्शन के बाद वो जब सप्लाई दी जाएगी किसी स्टेट के ऊपर, सेंटर पॉइंट उसके बाद हर स्टेट से मांगेगा कि आपको, क्योंकि प्रायोरिटी हिसाब से देना है कि आप क्या हेल्थ वर्कर्स जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं कितने लोग हैं, सबसे पहले डोज उनको पहुंचाई जाएगी और वहां से हर स्टेट के अंदर दी जाएगी। स्टेट के बाद वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दी जाएगी, क्योंकि अगर जैसे मैं कहता हूं कि अब यूपी स्टेट को ले लीजिए, सारे पूरी यूपी स्टेट सबसे बड़ा उसका एरिया है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉक्टर्स जो है ना इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, वो लोग सारे के सारे लखनऊ में नहीं आएंगे इंजेक्शन लगवाने के लिए, आपको इंजेक्शन वहां पे भेजने पड़ेंगे। तो ये सप्लाई का काम भी उसी के करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो बात है, जो हमारा इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है, उसको प्रिजर्व करने के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर का हमको आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे हर सेंटर के ऊपर, हर हॉस्पिटल का, हर पीएचसी के ऊपर हमारे पास है। अब जैसे एक बीच में बहुत पहले बात चल रही थी कि फाइजर का वैक्सीन सबसे अच्छा वैक्सीन है, लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए -70 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए, जो कि हमारे देश के अंदर बहुत ही मुश्किल है। वहां से प्रोक्योर करके बाई एयर आपको दिल्ली तक आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, केलकटा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट जब किया जाएगा तो -70 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उसके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल हो गया। अब यह सवाल है कि इस प्रायोरिटी के ऊपर देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कैलकुलेट कर रहे थे 50 से 70 लाख जो डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल्स अदर्स लोग हैं, वो इस वक्त कोरोना से लड़ने में इन्वॉल्व है। और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इसको हमको डोज 1 देनी है या 2 देनी है। अगर 2 डोज देनी है, अगर आप 2 करोड़ को देते हो तो आपको 4 करोड़ डोज चाहिए। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज में, जैसे डॉक्टर मिश्रा जी कह रहे थे, सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है वो ये है, जिसके बारे में अभी तक हमको पता नहीं है, कि ये वैक्सीन देने के बाद इम्यूनिटी हमारी क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता कब तक रहेगी, 6 महीने रहती है या 1 साल रहती है या 1 महीना रहती है, ये सारी स्टेजें हमको थर्ड स्टेज के बाद पता लगती रहेगी। सर, जब इतना बुरा वक्त देख लिया है और इस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड चीज देख ली जो आज से पहले इस दुनिया ने नहीं देखी, जिसमें लाखों जानें ऐसे चलेगी, तो हम कम से कम इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यहां तक पहुंचे हैं। अगर मानव खोज यहां तक पहुंची है कि हम उसको इस जिसे 8 से 10 महीने के अंदर जो है मार्केट तक ले आए हैं, इन्वेंशन तक ले आए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आगे भी सब ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.